अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टिक्की की चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है आलू यानी कि पोटैटो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आज की रेसिपी की कोई क्वांटिटी नहीं बताऊंगी, मेथड बताऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू लिए मैंने, इनको मैंने बॉईल कर लिया था, ठंडा करके इनको श्रेड कर लिया यानी कि कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद ये बहुत स्मूथ से हो जाते हैं, इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। वो आप वीडियो में आपसे शो करूँगी किस तरह मैंने कद्दूकश किया। जो स्पाइस चाहेंगे उसमें है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें क्रश की हुई, जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट, क्यूमन सीड, भुना कुटा ज़ीरा, यहाँ पे मेरे पास है सूखा धनिया, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, नमक टू टेस्ट, और यहाँ पे जाएगा कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च की क्वांटिटी अगर आप 6 आलू लेंगे तो उसमें 2 चम्मच ज़रूर डालिएगा। उसके बाद जो गार्निश के लिए मुझे चीज़ें चाहिए उसमें है टमाटर यानी कि टमेटोज़। इसको क्यूब्स में, इसमें डाइस की शक्ल में छोटे छोटे डाइस काट लीजिए, क्यूब्स जैसे भी सीड्स निकाल कर। उसके बाद आपको कोरिएंडर चाहिए, धनिया, उसके बाद रेड प्याज चाहिए, इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लीजिए यानी कि ओनियन। ग्रीन चिलीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंडर में डाल के इसको चॉप कर लिया, मोटे दाने नहीं हैं, बारीक सी है। चाट मसाला यूज़ होगा। यहाँ पे गार्निश के लिए मुझे चाहिए आलू भजी। तो ये आप कोई भी ले सकते हैं जो ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि आप जो टिक्की बना रहे हैं उसकी स्पाइस और ऊपर जो स्पाइस डालते हैं वो भी डालनी है, इसलिए मैंने पैकेट रख दिया कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कौन सी यूज़ की। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ चटनी दही वाली यूज़ कर रही हूँ, योगर्ट में मिली हुई। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी। सब्ज़ चटनी वैसे ही चाहिए, पुदीने की, धनिए की चटनी, सब्ज़ मिर्चों की जो चटनी बनी होती है ये भी जाएगी, इसका लिंक भी मैं आपके लिए छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, इसका लिंक्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चने, ये पके हुए चने हैं, ये मैंने समोसा चाट के साथ भी बनाए थे। मैं इसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। तो अब चलते हैं इनको प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये देखिए, ये आलू बॉईल कर लिए मैं, ठंडे हो गए हैं। ये कद्दूकश लेके आप इसको अच्छे से श्रेड कर लें, कद्दूकश कर लें, जैसे भी कहते हैं। इस तरह से ये आपको दिखाऊं, अगर ऐसे श्रेड करके बनाएंगे, कद्दूकश करके बनाएंगे तो बहुत स्मूथ और प्लेन बनेंगे, इसलिए इनमें कोई गुठलियाँ नहीं रहेंगी। इसी तरह से हम सबको कद्दूकश कर लें। यहाँ पे देखिए, आलूओं में हम मसाले ऐड कर लेंगे सबको। धनिया पाउडर डाला है, सब्ज़ मिर्च डाली है, अदरक की पेस्ट डाली है, ज़ीरा डाला, हल्दी का भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा हल्दी का ज़्यादा रखिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा येलो कलर में चाहिए। ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट, नमक, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं कॉर्न स्टार्च। अब हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए मसाले सारे अच्छे से मिक्स कर लिए। देखिए बहुत स्मूथ सा बना है। अपने हाथों को ग्रीसी कर लीजिएगा थोड़ा सा, और बहुत बड़े साइज़ की टिक्कियाँ नहीं बनानी। ऐसे हम थोड़े से आलू लेंगे, एक नॉर्मल साइज़ की जो भी कबाब बनते हैं, बिल्कुल इस तरह से। देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, पेड़े की शक्ल दे देंगे, बाउल बना लेंगे गोल सा। फिर इसको इस तरह से कि इसमें क्रैक्स ना रहें, जितने कम क्रैक्स हो उतना ही अच्छी बनेगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से करके फिर आप ये देखिए अपनी हथेली के साथ, ये देखिए इसको नीचे को प्रेस कीजिएगा, नीचे प्रेस करके फिर अपने हाथ के ऊपर रख के इसके इस तरह से। मेरा वर्क सरफेस मेरा क्लीन है, तो आप अपने काउंटर के ऊपर भी, किचन के काउंटर के ऊपर भी इसको इस तरह से करके एक सी शेप इसकी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसको गोल गोल घुमाते जाएं, और जहाँ पे थोड़े थोड़े क्रैक हैं उनको हाथों की मदद से थोड़ा सा इवन प्रेस कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए एक बहुत प्यारी शेप की टिक्की हमारे पास तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना बना कर इस प्लेट में रखते रहेंगे। जी, तो देखिए टिक्कियों को शेप अप कर दिया है। मैं क्लोज़अप लुक आपको देती हूँ। देखिए क्रैक नहीं होने चाहिए इनमें, जितने कम से कम हो पाए, और बहुत बड़े साइज़ की टिक्की नहीं बनानी। ये मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। ये देखिए इस साइज़ की एक टिक्की बनेगी। अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब यहाँ से एक एक कबाब उठाएंगे हम और इस तरह से हम ऑयल में इनको रखते जाएंगे। इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छा सा। जी, तब इनकी साइड चेंज करते हैं। मैं वैसे इनको कभी भी अंडा लगा के फ्राई नहीं करती। अगर आपको ट्रबल हो, आलूओं पे भी डिपेंड करता है, अगर आपको ट्रबल हो इनको फ्राई करने में तो आप इसके ऊपर अंडा लगा सकते हैं। देख लीजिए मैंने बिल्कुल अंडे के बगैर किए और बहुत प्यारा सा कलर आ गया। इसको हम अच्छा सा पिंक कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से इनका गोल्डन कलर आना चाहिए। इस तरह से अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत प्यारा सा दोनों तरफ अच्छा सा कलर आ जाए तब इसको हम, ये देखिए मैं क्रैक पे निकाल रही हूँ। इसी तरह से सारे हम निकाल लेंगे। जी, तो देखिए इसी तरह से सब बनाकर आप रखते जाइए। यहाँ पे देखिए इसको असेंबल करने के लिए आपको बता रही हूँ, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और एक बड़े प्लेटर में भी कर सकते हैं। मैं इसको 3 टिक्कियों के साथ सर्व कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हम चने लेंगे सबसे पहले, और जितनी क्वांटिटी आप पसंद करते हैं चनों की थोड़ी सी ताप पर लेयर सा बना लीजिएगा। और इसकी रेसिपी जो मैंने आपको बताया था इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी। इस तरह से हम इसके चने डालेंगे जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए। चने थोड़े गर्म होते हैं, थोड़ा गर्म थोड़ी ठंडी चीज़ों का मिक्सचर है ये। और फिर उसके बाद आप सब्ज़ चटनी जितनी आपको रिक्वायर है उसी हिसाब से आप सब्ज़ चटनी डाल लीजिएगा। उसके बाद हम इस पर डालेंगे खट्टी, जो हमारी खट्टी मीठी सी चटनी है वो डालेंगे। साइडों को भी थोड़ा सा लेयर देंगे इसका फ्लेवर के लिए। और इसके बाद हम इस पर डालेंगे सब्ज़ चटनी जो हमने तैयार करके रखी हुई है। इस तरह से सब्ज़ चटनी डाल ली। सब्ज़ चटनी डालने के बाद हम इसमें प्याज, देखिए अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ही डालिएगा, ज़्यादा का मज़ा आता है ज़रा। देखिए फैला लीजिए सारी तरफ। इसी तरह से हम इस पर टमाटर, थोड़े थोड़े से टमाटर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से सब्ज़ मिर्चें अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं करते तो ना डालिए। सब्ज़ धनिया इस तरह से। उसके बाद हम सबसे ऊपर इसका लेयर बनाएंगे, ये जो मैंने आपको बताया था आलू भुजिया का। देखिए इस तरह से एक लेयर बना देंगे ऐसे। जितना ज़्यादा आपको चाहिए उसी हिसाब से कीजिएगा। देखिए हमारी आलू टिक्की ऑलमोस्ट रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और लास्ट पे थोड़ी सी और चटनी हम डाल देंगे और थोड़े से टमाटर, उनकी लुक अच्छी हो जाए मोर, थोड़ा धनिया डाल के। यहाँ पे देखिए हमारी आलू टिक्की रेडी है। जी, तो व्यूअर्स लीजिए आलू टिक्की की चाट रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।